ईश्वर की अनुभूति तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि जीवन में यम नियम ना हो। यम और नियम न रहने पर लोग नास्तिक बन जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि कहाँ है ईश्वर। और भी एक बात है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कहते हैं कि भक्ति से भगवान मिलते हैं, तो हम भक्ति करके देखें, ईश्वर के विरह में तड़प कर भी देख लिए, रो कर भी देख लिए, पर भगवान तो नहीं मिले। प्रार्थना करके भी देख लिए, कोई भी प्रार्थना तो पूरी नहीं हुई। तो ना प्रार्थना महत्वपूर्ण है, ना ईश्वर महत्वपूर्ण है, नहीं और कुछ महत्वपूर्ण है। ये सब सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? इस पर एक हमें घटना याद आ रही है। ऐसा हुआ कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण जिस नौका से गंगा को पार करके दूसरे किनारे में पहुँचे, जब नौका दूसरे किनारे पहुँचा और उन श्री राम को सम्मान दिया, प्रेम दिया, राम जी उन्हें मेहनताना के रूप में क्या दिए थे? अंगूठी दी, सीता जी की अंगूठी। केवट लेना नहीं चाह रहा था, पर बहुत आग्रह करने पर केवट ले लिया। वो अंगूठी लेकर जब वो नौका पर बैठा, तो उसका काठ का जो नौका थी वो भी सोने का हो गया। तो तम चकित हुआ केवट कि ये क्या हुआ, पूरा नौका सोने की हो गई। तो कहा, प्रभु आप थोड़ी देर रुक जाइए, आप अपनी अंगूठी को रखिए और थोड़ी देर के लिए रुकिए, मैं अभी गया और अभी आया। फिर अपना नौका जल्दी चला के अपनी झोपड़ी में पहुंचा। पत्नी को कहा कि जितना भी काठ का सामान है जल्दी निकालो। भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से ये सोना बन जाएगा। और भी जो भी तुम्हारे पास सामान उसको निकाल दो। वो जब राम जी स्पर्श करेंगे तो वो सोना का हो जाएगा। तो कहीं राम जी चले ना जाए, दिमाग तो पूरा का पूरा राम जी पर लगा हुआ है ना। लालच से याद, लेकिन लाजवाब याद। लालच जुड़ा तो कोई बात नहीं, उनको बस इतना है कि राम जी चले ना जाए, रुके। जितना हो सका दौड़ के नौका पर डाला और उसको ले गया राम जी के पास। कहा, प्रभु इसमें
चरण धूलि रख दीजिए, चाहे अपना हाथ से स्पर्श कर दीजिए। भगवान मुस्कुराए, उनको भी लीला था, स्पर्श करते गए तो सोना बनता गया। लेकिन लालच का तो अंत होता नहीं है। फिर से दौड़कर वो अपनी झोपड़ी में आया, मतलब नौका को इस पार ला के फिर झोपड़ी में दौड़ा कि जो बचा हुआ सो ले आओ। ये भाग दौड़ा ऐसा चलने लगा, और किनारे में राम जी मुस्कुरा रहे हैं। उस किनारे तो उनकी पत्नी बोली, आप इतना दौड़ भाग कर रहे हैं, लगता है कि पूरा झोपड़ी को आप उनके पास ले जा पाएंगे? उनको आगे निकलना है। ऐसा करते हैं ना कि राम जी को ही झोपड़ी में ले आते हैं। राम जी को ही झोपड़ी में ले आते हैं, तो जो है सब कुछ में उनका चरण स्पर्श होगा और सारी धरती सोने की हो जाएगी। तो लगा कि ये तो एकदम सही बात है, ये हम पूरा ढो के भी ले जाएंगे तो गरीब के झोपड़ी में सामान ही कितना होता है, कैसे ले जा सकेंगे? और यदि राम मेरे घर में आ जाए तो स्वाभाविक ही संपदा की वृद्धि होगी। तो केवट अपनी पत्नी से कहा, चलो 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 सब सामान रख दो, अभी हम राम जी को लेकर आते हैं। राम जी को लेने के लिए दौड़ा, फिर से नौका खेया और दूसरे किनारे पर राम जी के पास पहुंचा और बोला, प्रभु जी आपके नौका में बैठने से मेरा नौका सोने की हो गई, आप मेरी झोपड़ी चलिए। तो फिर राम जी कह दे, निर्मल मंजन तुम मुझे अपनी झोपड़ी में लाना चाहते हो तो अपने मन को निर्मल करो। और एक भगवान चतुराई किए हुए हैं। हम लोग कहते हैं कि हे प्रभु मेरा जीवन आपको समर्पित है, जो भी हमारे पास है, जो कुछ है, चाहे संपदा हो चाहे परिवार हो, सब आपके चरणों में समर्पित है। आप बोलो तो मैं आपके कहने से मर जाऊं, ये प्राण भी आपको समर्पित है, घर भी आपको समर्पित है, सब आपको समर्पित है। तो भगवान बोले कि नहीं नहीं, ये सब हमें नहीं चाहिए। क्या लेंगे? सब तो मेरा ही दिया हुआ है, क्या लेंगे हम? तुम क्या सौंप सकोगे? इन सब चीज़ों को रखो, अपने जीवन को अपने पास रखो, अपने शरीर को अपने पास रखो, अपने परिवार को अपने पास रखो, अपने घर को अपने पास रखो, अपने संपदा को अपने पास रखो। केवल और केवल हमें एक चीज़ चाहिए। तो भक्त बहुत उत्साहित हुआ, सोचा एक चीज को समर्पित करने से हमें पूरा अस्तित्व ही मिल जाता है, पूरा यूनिवर्स ही मिल जाता है। तो एक चीज को समर्पित करना कौन सी बड़ी बात होगी? चट से भक्त पूछा, बोलिए प्रभु आपको क्या समर्पित करूं? तो भगवान मुस्कुराते हुए कहें, अपना मन।
क्या लगता है? जब मन को तुम दे दो और बाकी सारा चीज तुम अपने पास रखो, हमें केवल तेरा मन चाहिए, मन मना भवा। भक्त भगवान की चतुराई देखकर बहुत मुस्कुराया। भक्त लोग की भी चतुराई होती है, आप लोग को पता है, भक्त लोग भी चतुर होता है। जो उत्तम भक्त होता है वो कहता है कि प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, संसार में ना यश चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना लक्ष्मी चाहिए, ना परिवार चाहिए, ना जीवन की अनुकूलता चाहिए, ना शरीर स्वस्थ हो ये चाहिए, ना लंबी आयु चाहिए, ना हमें बैकुंठ चाहिए, ना ही हमें गोलोक चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज़ चाहिए। भगवान चकित होकर बोले, बताओ तुम्हें क्या एक चीज़ चाहिए? बस हमें आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम केवल ईश्वर को चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। ये भक्त की चतुराई है कि नहीं? जब हम भगवान को चाहते हैं, हमें भगवान चाहिए, प्रभु केवल हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही भक्त लोग चतुराई करता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, वैसे ही भगवान भी चतुराई के कि हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरा मन चाहिए। अच्छा, दोनों में नाटक होता है। भगवान कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, दावा करते हैं कि हम बड़े त्यागी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा मन चाहिए। और भक्त भी दावा करता है अपने त्याग का, उद्घोष करता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। दोनों अपनी अपनी चतुराई में अड़ा हुआ है। और आप तो जानते हैं कि जो यदि हम लोग मन को समर्पित कर पाते हैं तो फिर कुछ समर्पित करने लायक बचता ही नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना कि मन दिया तिन सब दिया, मन के लार शरीर अब देवे को क्या रहा, यों कथी कहे कबीर। मन दिया तिन सब दिया, जो मन को चढ़ा दिया, मन को समर्पित कर दिया, सोचो कि वो सब कुछ को समर्पित कर दिया, अब देने को कुछ भी नहीं रहा। ये शरीर भी तो मन से ही जुड़ा हुआ है ना, मन के बिना इस शरीर की कोई कीमत है क्या? तो वहाँ राम जी केवट से कहते हैं, निर्मल मंजन सो मोहि पावा। तुम मन निर्मल करो तो मैं तुम्हें पल भर भी छोड़कर हट नहीं सकता। और जहाँ भगवान है वहाँ सुख है कि नहीं, है ना? उनको तो आनंद कंद कहा जाता है ईश्वर को। तो जहाँ साक्षात आनंद कंद बसते हो वहाँ पर कैसी परेशानी, कैसी गरीबी और कैसा दुख। लेकिन निर्मल मंजन सो मोहि पावा, आसान है क्या? ईश्वर मतलब क्या? ईश्वर मतलब सुख, ईश्वर मतलब शांति, ईश्वर मतलब आनंद, ईश्वर मतलब प्रेम, ईश्वर मतलब निर्विकारिता,
ईश्वर मतलब प्रकाश। ईश्वर मतलब अद्वैत। ईश्वर मतलब पूर्णता। हम लोग ये चीज़ें चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। और ये चीज़ें मिलती है निर्मल मन से। निर्मल मन कैसे होगा? मन को ईश्वर के हवाले करना मतलब कैसे होगा? हम कहते हैं कि प्रभु मैंने आपको ये मन दिया, आप अपनी इच्छा अनुसार इस मन को गढ़ लो। ये मन आज से आपका। अपने अंतस में, अपने अंतःकरण में मैंने बड़े बड़े अक्षरों से लिख दिया कि राम भवन। बड़े बड़े अक्षरों में टाक दिया। मैंने अपना नेम प्लेट हटा लिया। अब इस मेरे मन का नेम प्लेट है राम भवन। अब इस घर में उत्पात होगा तो दूसरे लोग आप पर हंसेंगे कि यदि राम भवन में इतना उत्पात हो सकता है तो दूसरे भवन का क्या हालत होगा, है ना? अपनी इज्जत बचाने के लिए इस मन को अपना संभालो। जब हम लोग कहते हैं कि ये जीवन तेरा है, जब हम लोग कहते हैं कि जो मेरे पास है सब कुछ आपका है, हम भी आपके हैं, तो आप ऐसा कहने के उपरांत क्या पढ़ाई लिखाई करते हैं तो पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं कि भगवान है सो हमें पास करेंगे, हमने उन पर छोड़ दिया, उन पर समर्पित कर दिया। अब जो नंबर आता है वे जाने। लड्डू आता है कि 2 लड्डू के साथ 1 जुड़ा हुआ रहता है, मतलब 100%। 100% मार्क्स आएगा कि लड्डू प्रतिशत मार्क्स आएगा, ये अब आप जानिए। ऐसा कह के क्या विद्यार्थी पढ़ना छोड़ देता है? क्या पढ़ाई छोड़ देना समर्पण है? आप कहते हो कि मेरे पास जो कुछ है सो प्रभु आपका है, तो क्या आप धन कमाना छोड़ देते हैं? छोड़ते हैं क्या? हम लोग बीमार होते हैं तो कहते हैं प्रभु ये तो शरीर आपका है, आप जानिए, इसको बीमार रखना है तो बीमार रखिए, और मरा देना है तो मरा दीजिए, चाहे स्वस्थ रखना है तो स्वस्थ रखिए। ऐसा कह के क्या आप इलाज कराना छोड़ देते हैं? आप कहते हो कि प्रभु जो कुछ है, मेरे बच्चे, मेरे पति अथवा पत्नी सब आपका है, तो आपके बच्चे बीमार होते हैं तो क्या आप इलाज कराना छोड़ देते हैं कि हम तो भगवान को समर्पित किए हुए, हमारा बच्चा ईश्वर का? ऐसा करते हैं क्या? तो ये क्या मतलब हुआ कि दुनियादारी भगवान को समर्पित करते हुए भी तुम वहाँ पुरुषार्थ करते हो, तो तुम अपने मन को परमात्मा समर्पण करते हो, तो जैसा मन की क्वालिटी ईश्वर को चाहिए वैसी क्वालिटी आप बनाते नहीं, पुरुषार्थ करते नहीं, वहाँ हाथ खड़ा कर देते हैं कि भगवान आप जानो और आपका काम जानो। मन आपका, अब आप जानो और आपका काम जाने कि सही रहता है कि गलत रहता है, ये आप जानो।
सही। तो फिर क्या होगा? तो ऐसे होगा कि आप भले ही मन से 50 बार हार जाइए, 100 बार हार जाइए, लेकिन बार बार फिर से साहस और धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उठ के खड़े हो जाइए कि हम तो भाई अपने मन को निर्मल बना के छोड़ेंगे, ईश्वर के अनुकूल, जिससे ईश्वर को प्रसन्नता मिले, ऐसा मन बना के छोड़ेंगे। आप लोग गाते हो ना, जीवन सुवासित बना करके तेरी प्रीति में अर्पित करूं। ये सुवासित बनाने की, जैसा था उसको ऐसा समर्पित नहीं किया जा सकता था। क्या करते हैं आप लोग? आप लोग भगवान के पास सुंदर पुष्प समर्पित करना चाहते हैं, भगवान के पास ताज़ा पुष्प समर्पित करना चाहते हैं, भगवान के पास सुगंधित पुष्प समर्पित करना चाहते हैं। ये ताज़ा पुष्प, ये सुगंधित पुष्प तो उन्होंने बनाया है, तुम इसमें सुगंध नहीं भर पा रहे हो, है ना। सुंदर उन्होंने बनाया, तुम नहीं कुछ कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में बस एक ही कर्तव्य देकर धरती पर भेजे हैं ईश्वर, और वो है कि आप अपने जीवन को सुवासित बनाइए। एक काम, और बाकी आप फूल चढ़ाओ ना चढ़ाओ चलेगा, क्योंकि फूल ऑलरेडी उनका है। फल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, पत्र चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, तुलसी में यदि खुशबू है तो वो तो ईश्वर ने पहले से ही भर दिया, पर तेरे जीवन में खुशबू नहीं भरा हुआ है क्या? तुम्हारा जीवन ईश्वर ऐसा देते हैं कि उसमें न सुगंध होता है न दुर्गंध होता है। सही? सही कि गलत? ना तुम्हारे जीवन में सुगंध है ना दुर्गंध। तुमको चयन करना है कि अपने जीवन में सुगंध भरना है कि दुर्गंध भरना है। लोग अपने जीवन को सुगंधित बनाने के लिए इत्र इत्यादि का इस्तेमाल करना शुरू किए, तो इत्र आदि से आपका वस्त्र सुगंधित हो सकता है, आपका शरीर थोड़ी देर के लिए सुगंधित हो सकता है, पर आपका मन सुगंधित नहीं हो सकता है, आपका जीवन सुगंधित नहीं होता है। जीवन सुगंधित और मन को सुगंधित बनाने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आठों को स्वीकार करना होता है। आप चाहो कि 3-3 घंटा 4-4 घंटा तक आप ध्यान में बैठे रहो, चुपचाप बैठे रहो, पर यदि आपके मन में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि नहीं हो, तो आप ईश्वर की झलक भी नहीं पा सकते। ध्यान करके बैठे रहो, मन को ठहरा लो, मन को रोक लो, ध्यान करके बैठे रहो। क्या लगता है? गुरु माँ थोड़ा बहुत ही बेबुनियादी तरीके से और कड़वी बात लिखे है। गुरु हैं बड़े गोविंद में या बलिहारी गुरु आपने में, कि किसी ने पैंट में गंदगी किया है, उसका पॉटी हो गया है,
ऊपर से अपने कपड़ों में एकदम खुशबूदार इत्र मार ले, वो स्वच्छ हो गया कि और बदबू उठेगी, अजीब बदबू। इत्र डालने से पहले कपड़े को स्वच्छ करना होता है ना, शरीर को स्वच्छ कर लेना होता है। उसी तरह आप ध्यान धारणा रूपी इत्र को अपने ऊपर स्प्रे करने से पहले यम नियम आसन इत्यादि को अपनाना होता है। यह है मन की स्वच्छता। जब आपका मन स्वच्छ होगा तब आप थोड़ा सा भी ध्यान करें। और तो और गुरु माँ ने तो यहाँ तक देखा है कि आप केवल अपने मन को ईश्वर के अनुरूप गढ़ने का प्रयत्न करते हैं और इसमें थोड़ी थोड़ी सफलता प्राप्त करते हैं कि हम अपने मन को ईश्वर के अनुरूप गढ़ के रहेंगे। जो उनको पसंद नहीं है, जो गीतोक्त नहीं है, जो बीजक में नहीं है, जो हमारा ब्रह्मसूत्र अथवा उपनिषदें नहीं कहती है, उस मार्ग में हमें नहीं जाना है। ईश्वर को जैसा मन पसंद है वैसे ही हम अपने मन को बनाएंगे। और इसके लिए आप पुरुषार्थ करते हो, भले ही 10 बार आप पराजित हो लेकिन फिर से खड़े हो जाओ, 100 बार पराजित हो लेकिन फिर से हिम्मत जुटा लो। याद रख लेना, पराजित होना बुरा नहीं है, पर हतोत्साहित होना बुरा है। यदि आप अपने मन को निर्मल बनाना संभव कर पाए अथवा आप मन को निर्मल बनाने में बहुत हद तक कामयाब हो पाए, तो आप ध्यान करो या ना करो, ध्यान करो या ना करो, राम राम जपो या ना जपो, आप और कुछ करो या ना करो, ईश्वर अपने चेहरे से घूंघट हटाने लगता है अथवा तुम्हारी आंखों में जो अज्ञान का घूंघट लगा हुआ है उसे वो हटाने लगता है। बाकी सारा कुछ उन पर है। आप उनको पुकारो या ना पुकारो, वे आपको पुकारना स्वीकार कर लेंगे, आपको पुकारना शुरू कर देंगे। अभी हम लोग कहते हैं कि भगवान तुम कहाँ हो, और यदि हम मन को उनके अनुकूल बना सकें तो वो कहेंगे दीपक तुम कहाँ हो। लेकिन ये कार्य तो आपको करना ही होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते है, ये काम तुमको करना होगा। कौन सा काम? मन को निर्मल बनाना। उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए। मन आपका निर्मल हो गया तो भगवान आपके हृदय से पल भर के लिए भी ओझल नहीं हो सकता है। कितना भी आप चिल्लाते रहो राम 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 राम, 24 घंटे का कीर्तन की तरी लगा दो, 2400 घंटा कीर्तन हो रहा है, 2400 घंटा हम जाप कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रयत्न के बिना केवल राम राम जपने से कुछ नहीं हो जाएगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं जीवन सुवासित बना करके तेरी प्रीति में अर्पित करो? जब हम कह सकेंगे जो कि त्यो धरी दिनी चदरिया, हम उन्हें क्या पुकारेंगे, वे हमें पुकारेंगे,
हम उनके पीछे क्या भागेंगे, वे हमारे पीछे भागेंगे। हम बोलेंगे प्रभु बताइए आपकी क्या इच्छा है, क्या करूं, वो बोलेंगे तू बता तेरी क्या इच्छा है, मैं उसे पूरी करूं। भक्त बोलेगा कि बता तू क्या चाहता है, वो उसे करने में मुझे प्रसन्नता होगी, इशारा दो। और भगवान बोलेंगे ना ना तू बता तेरी क्या इच्छा है, उसे पूरी कर, मैं प्रसन्नता का अनुभव करूँगा। फिर से प्रेम का कला शुरू। भक्त तू तू, वो तू तू, तू तू करता तू वह मुझ में रही न होई, बारों तेरे नाम पर जिद्दे को तित्तु। ये आराम से उपलब्ध हो सकता है, सहजता से आप इस अनुभव में उतर सकते हैं और परम शांति और परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी कि आप इच्छा करते हैं। आपका काम है मन को निर्मल बनाना, आपका काम है ईश्वर के अनुरूप चलना। मन वैसा बनाएंगे तो आचरण वैसा स्वाभाविक होगा। आप अच्छा काम करो, उनको अच्छा काम पसंद है, अच्छा काम आज से मेरा। केवट को राम जी ने यही उत्तर दिया था, मुझे अपनी झोपड़ी में ले चलना चाहता है, तुम्हारी झोपड़ी में आऊँगा थोड़ा देर में, हूँ तो तेरी झोपड़ी में पर प्रकट नहीं हूँ। पहले तुम अपने हृदय झोपड़ी में मेरे रहने की व्यवस्था कर दो, हूँ तो तेरे हृदय में पर प्रकट नहीं हूँ। पहले तुम अपने हृदय झोपड़ी में मेरा रहने की व्यवस्था करो, हम तेरी झोपड़ी में आ जाएंगे। चालाकी नहीं चलेगी कि प्रभु ये मन आपका है, आपके चरणों में उत्सर्जित, तो बैठे रहो चुपचाप। भूख लगती हो तो, और कहो कि प्रभु ये तो जीवन आपका है, ये शरीर आपका है, भूख लगी है तो उसको बुझाने का प्रयत्न आप करो। सामने में थाली आ जाए, कहो कि प्रभु ये काम आपका है, आप खिलाओ। वो यदि मुंह में भर दें, बोलो प्रभु ये तो जीवन आपका है, आप निगलो। जिस दिन ऐसा करने का हिम्मत जुटा पाओगे, उस दिन ये कह सकोगे कि प्रभु मेरा मन ये लो, तुम इसको साफ करो। वरना ईश्वर के नियम में तो है कि आपको अपना मन स्वयं ही साफ करना होगा। गुरु सहायता कर सकते हैं पर करना आपको है। ईश्वर की कृपा आपकी सहायता कर सकती है पर करना आपको है। ईश्वर की कृपा सहायता करके ये सब उपदेश करवा रहे हैं ना, और सुन रहे हैं ना हम लोग, तो बाकी करना तो आप ही को है। बस इस कसौटी में खड़े हो जाओ, जहाँ साफ तहाँ आप। देह को तो खल खल के हम लोग धो लेते हैं, पर मन को भी धोने का पुरुषार्थ करें। वस्त्र को तो धोते हैं पर मन को धोने की ओर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हम लोगों के जीवन से अशांति का दुर्गंध उठता है। जैसे आपका वस्त्र मलिन हो, गंदा हो, आप उसको साफ ना करो तो उसे दुर्गंध उठेगा ना। तो यदि आपके मन में दुर्गंध उठ रहा है, या काम का दुर्गंध हो, क्रोध का दुर्गंध हो, लोभ का दुर्गंध हो, मोह का दुर्गंध हो, अहंकार का दुर्गंध हो,
ईर्ष्या का दुर्गंध हो, अशांति का दुर्गंध हो, तनाव का दुर्गंध हो, चिंता का दुर्गंध हो, तो जानना कि तुम मन की स्वच्छता पर ध्यान नहीं दे रहे हो। जैसे स्वच्छ वस्त्र में दुर्गंध उठ ही नहीं सकता है, स्वच्छ शरीर से दुर्गंध नहीं उठता है, वैसे ही स्वच्छ मन में विकार और अशांति और पगलपना नहीं आ सकता है। सोच लो, अपनी इच्छा के अनुसार मन को बनाओगे या ईश्वर की इच्छा के अनुरूप अपने मन को बनाओगे। इस पर निर्भर करेगा कि आप आस्तिक हैं कि नास्तिक। यदि आपका मन गंदा है तो आप डरडले कहोगे कि ईश्वर कहाँ है, दिखाओ। सचमुच में उसके लिए ईश्वर है ही नहीं। यदि सामने भी ईश्वर प्रकट हो तो वो देख ना सकेगा और उद्घोष करता रहेगा कि ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर की अनुभूति तो स्वच्छ मन में ही होती है। इस बात को गांठ बांध लो। सुख और शांति तो स्वच्छ मन से ही संभव है। चल, आज फिर ज़्यादा देर हो गया। मत कहो कि हम धन से संतुष्ट हैं, परिवार से संतुष्ट हैं, हमें ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं। इसका उत्तर देते हुए सदगुरु कबीर साहब कहें कि क्या कबीर, जब तक पुण्य का है भरा भंडार, तब तक अवगुण माफ है, गुनाह करो हजार। मतलब क्या? जब तक तेरे पास पुण्य का भंडार है तब तक अवगुण पर अवगुण करते जाओ, गलती की गलती करते जाओ, तो लगेगा कि हमारे पास तो सब सुख है। गलती किए तो क्या हुआ? हम अमुक को तिरस्कृत किए, हम उसका पैसा लूट लिए, हम उसको ठग लिए, हम वहाँ अपनी चतुराई से जीत लिए। ऐसा आप कहते हो तो सदगुरु कबीर साहब का हाँ ठीक रे, खुश रह खुश रह। इस बात को याद रखना, कबीर भरा पुण्य का तब तक अवगुण माफ है, गुनाह करो हजार। जैसे जैसे पुण्य चुकता जाएगा वैसे वैसे, इसलिए सुख में सुमिरन शुरू कर देना चाहिए। सुमिरन मतलब मन को निर्मल बनाने की कोशिश, ठीक है।